मुल्की सनत व ज़राअत की तरक्की का मिशन, वज़ीर आज़म का रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। सनतों और किसानों को 3 सालों में रियायत की कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। कारोबारी बिरादरी के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट पर मिलेगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई और शोबा उठाएगा। सनत व ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बेहतर पॉलिसीज़ की बदौलत मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया दौर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और पोलैंड हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल, मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इसहाक़ डार ने कहा पोलैंड के साथ हमारे बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। खत्ते में ज़मीनी राब्तों का फ़रोग़ और इलाक़ाई खुशहाली के लिए बड़ा कदम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जनूबी और वसी एशिया के दरमियान राब्ते का ज़रिया। CPEC का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शाहराहें इलाक़ाई राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़िकिस्तान और दीगर ममालिक के वज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम IRU और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदूबीन भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इक़्तिसादी तरक्की का सुतून। मुआशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इलाक़ाई ताउन के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान CPEC के ज़रिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज़ और हाईवेज़ की तामीर, मवासलात के हवाले से हुकूमती आज़म के मज़हर। अपनी शाहराहों और सड़कों पर कसीर फंड्स खर्च किए माहौल दो ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। बैटर्स की खराब कारकर्दगी शाहीनों को ले डूबी। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चौथे दिन कौमी टीम स्कोर में सिर्फ 44 रन का इजाफा कर पाई। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 18, सलमान अली आगा 28 रन बनाकर चलते बने। 4 खिलाड़ी खाता भी ना खोल पाए। पहली इनिंग्स में हमने बड़ी लीड लेने का मौका ज़ाया किया। कई शोबों में बेहतरी पर काम करना होगा। कप्तान शान मसूद का इतराफ़, कहा जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटों ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल। अब्दुस समद, उस्मान खान और नसीम शाह की भी वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड का हिस्सा। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील अजीज भंडारी के दलाइल मुकम्मल, कहा अगर तरमीम मुअत्तल हो जाती है तो आप इस केस की समाअत दीगर केसेस की समाअत भी नहीं कर सकेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हम आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंच में बैठे हैं, क्या इसी को नज़रअंदाज कर दें? आईनी बेंच भी सुप्रीम कोर्ट ही है, इससे इनकार नहीं। केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अहम कौमी उमूर पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर भी काबीना अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ECC और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के अहम फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास में तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला।
नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर का जामे प्लान भी तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वफाक की जानिब से TLP पर पाबंदी का फैसला कुछ देर में मुतवक्के। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये गोलियां चला रहे थे, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। लाइसेंस न रखने वाले असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फ़ौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान शदीद मुतासिर। अमन के ख्वाहिशमंद लेकिन अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और अमरीकी पाबंदियां यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए जाने वाले इक़दामात को नुकसान पहुंचाएंगी। रूस का अमरीका की जानिब से आयद पाबंदियों पर रद्दअमल। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाबंदियों से यूक्रेन मिशन में कोई तब्दीली नहीं आई। तनाज़े के खात्मे के लिए असल वजूहात को तलाश करना ज़रूरी है। यूक्रेन का अमरीकी पाबंदियों का खैर मकदम। इसराइल मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। सेहूनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इल्हाक से मुतालिक इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब, कतर और उर्दन की मजम्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद है। इसराइल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। हमास का अमरीका से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। ट्यूनिस के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 40 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 70 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। शेख सालेह बिन फौजान सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम मुकर्रर। सीनियर उलमा काउंसिल के चेयरमैन भी होंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी कर दिया। और अमेरिका का रूस की दो बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू।